Hello guys, welcome to this next video. This is the video 9 of this video series और इसमें हम बात करने वाले हैं राउटिंग का प्रोसेस, राउटिंग होती कैसे है। थ्रू आउट दिस वीडियो सीरीज ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही फोकस किया या लैब करने भी फोकस किया। आई वांट टू एक्सप्लेन कि चीज़ें इन डिटेल एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स चीज़ें कैसे चलती हैं। इस वीडियो में कोई भी लैब ना के बराबर है एंड मोस्टली जस्ट एक्सप्लेनेशन है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, यू कैन से ऑल्सो सीसीएनए का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है टू जज द अदर पर्सन कि उनको पता है नेटवर्किंग के बारे में, राउटिंग के बारे में कि नहीं। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे राउटिंग होती कैसे है, मतलब लाइक प्रोसेस वाइज एंड उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिंपल सी यहाँ टोपोलॉजी बनाई है। इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करने वाले, बट जस्ट सो दैट मैं एक इजी साफ सुथरे वे में टोपोलॉजी दिखा सकूं। मैंने पैकेट ट्रेसर में ही टोपोलॉजी बना दी, लेटर हम इस पे कॉन्फ़िगरेशन करके भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि सपोज करते हैं हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजी और यहाँ पे स्विचेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी स्विचिंग की बात हम बाद में करेंगे। सो यहाँ पे अगर कंप्यूटर ए जो है, ये पीसी ए, सपोज करते हैं इसका मैक एड्रेस है ए, ओके, एंड पीसी बी है जिसका मैक एड्रेस है बी। ठीक है, यहाँ पे राउटर को राउटिंग करनी है। राउटर का राउटिंग करने का मतलब ये है कि जैसे हमने OSI TCP IP मॉडल के वक्त बात की थी कि जब पैकेट एक जगह से एक नेटवर्क से इनफैक्ट दूसरे नेटवर्क में जाता है तो वहां पे राउटर को राउटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, लेयर 3 में हमने इस चीज का डिस्कशन किया था। तो सेम चीज यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ करें तो ये एक सेपरेट नेटवर्क है और ये दूसरा यहाँ पे अलग नेटवर्क है। ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क्स को ये राउटर R1 जोड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप बात करोगे राउटिंग की, राउटिंग इज लाइक टेकिंग पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क और उसको कहीं और आगे फॉरवर्ड कर देना किसी और नेटवर्क। ठीक है, तो ये काम राउटर करेगा। तो मैं यहाँ पे उसी एक्सप्लेनेशन को कि ये काम कैसे चलेगा यहाँ पे विद एग्जांपल्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एंड हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे राउटर के इस इंटरफेस पे सपोज मैक एड्रेस है डी। ठीक है, ये पीसी का मैक एड्रेस सी ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम सपोज करते हैं मैक एड्रेस है ई। ठीक है, हर एक नेटवर्क कार्ड पे राउटर के या हर एक इंटरफेस पे एक सेपरेट मैक एड्रेस रहेगा, तो उस हिसाब से ये मैक एड्रेस लिए हैं। ठीक है, सो सपोज करते हैं यहाँ पे ए ने कुछ ट्रैफिक भेजा और मैं आईपी एड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलूं तो सपोज यहाँ पे आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 एंड यहाँ पे में भी हमने किया हुआ है 192.168.1.1। ठीक है, /24। तो आईपी एड्रेस आप ऑलरेडी वैसे जानते भी हो राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस रखा है 10.0.0. सपोज 11। ठीक है, /24 अगेन मास्क सेम है, नेटवर्क मास्क। और सपोज यहाँ पीसी ए पे हमने जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है दैट्स 192.168.1.11। ठीक है, और यहाँ 1.12 दिया हुआ है। ठीक है, सो सपोज करते हैं यहाँ पे अगर पीसी ए ने पीसी बी से कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा। ठीक है, एंड उसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर हम एक फ्रेम का स्ट्रक्चर बनाएं, एक फ्रेम कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, जिसमें एक लेयर 2 हेडर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ इथरनेट यूज हो रहा है तो इथरनेट का हेडर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन उस पे एक आईपी हेडर भी होगा, एज्यूमिंग टीसीपी या यूडीपी कुछ यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर का वो भी रहेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कुछ डेटा, जो भी डेटा पीसीए में भी सपोज करते हैं पीसीबी को भेजना चाहते हैं, एंड एक इथरनेट ट्रेलर भी होगा लास्ट में। ठीक है, लेयर 2 पे ट्रेलर भी लगता है। तो ये काइंड ऑफ एक फ्रेम है। ठीक है, जो पीसीए पीसीबी को भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पहली चीज बात करते हैं आईपी एड्रेस की। ठीक है, यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस यूज होगा। ठीक है,
ये कैसे पता चलेगा इस डिवाइस को पीसीए को आपने मैन्युअली दे रखा होगा या डीएचसीपी से भी हम आईपी एड्रेस दिलवा सकते हैं, जैसे मर्जी दिया हो। तो सोर्स आईपी एड्रेस इसको पता है, ठीक है। अब जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो अपने, जैसे सपोज करो वेब ब्राउजर खोला, तो आप क्या करते हो, कई बार वहां पे google.com या कोई एक नेम देते हो, राइट। तो ऐसी चीज को, नेम को आईपी में रिजॉल्व करने का काम ये आपका पीसी डीएनएस सर्वर से कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस पीसी को, पीसीए को सपोज नेम देते हैं इसका, पीसीबी का, तो उसको वो डीएनएस से रिजॉल्व करवाएगा। अगर हम दूसरे केस में, जैसे हमने लास्ट कुछ वीडियोस में पिंग भी किया, तो हमने डायरेक्टली आईपी एड्रेस भी कई बार एंड यूजर दे सकता है। पॉइंट ये है कि डेस्टिनेशन आईपी इस डिवाइस को, यहाँ पे पीसीए को, या तो एंड यूजर बता देगा, नहीं तो अगर वो नेम बताएगा तो वो डीएनएस सर्वर से उसका आईपी फाइंड आउट कर देगा, तो ये भी पता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम लेयर 2 हेडर पे, ठीक है। और लेयर 2 हेडर पे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लग के जानी है, एक लग के जाना है सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है। वो इस डिवाइस का होगा, एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पीसीबी का होगा, ठीक है। अब देखो, सोर्स मैक अपना तो इस पीसी को पता लग जाएगा, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड वो नेटवर्क कार्ड होगा, तो उसका मैक एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर ही सकता है। बट पॉइंट ये है यहाँ पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी का ये कैसे फाइंड आउट करेगा, और अगर ये फाइंड आउट नहीं कर पाता है तो ये इस फ्रेम को यहाँ आउट ही नहीं भेज सकता, ठीक है। तो इस मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, या आर, कई बार हम इसे एआरपी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का पर्पस क्या है, देखो, अगर आपको आईपी एड्रेस पता है किसी चीज का, ठीक है, लाइक आईपी एड्रेस यहाँ पे 1.12 192.168.1.12 हमने बता दिया है, पीसी ए को कम्युनिकेट करना है पीसी बी के साथ, ठीक है। तो अगर आपको आईपी एड्रेस पता है तो आप मैक एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का ये काम है, ठीक है। अब सवाल याद है यहाँ, ये काम कैसे करता है। देखो, जब पीसीए ने पीसीबी को कुछ भेजना है, जो भी डेटा भेजना है, ये उस डेटा को भेजने से पहले जब तक इस मैक एड्रेस को फाइंड आउट नहीं कर लेता, 192.168.1.12 के मैक एड्रेस को, तो ये तब तक उस डेटा को आउट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस फ्रेम पे यहाँ पे कुछ वैल्यू तो डाल के भेजनी पड़ेगी ना। सो हम समझते हैं इसमें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम भी कैसे करता है, ठीक है। तो फॉर बिगिनिंग, ए डिवाइस यहाँ पे, या ये पीसी ए क्या करेगा, ये ट्रैफिक को, जो एक्चुअल डेटा भेजना है, उसको ये होल्ड पे रख देगा, मतलब उसको ये साइड में रखेगा, उसको बोलेगा ओके भाई देखो, हम पहले मैक एड्रेस पता कर लेते हैं, फिर हम ये डेटा भेजेंगे, ठीक है। और क्योंकि इसने मैक एड्रेस पता करना है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये एक आर्प रिक्वेस्ट बनाएगा, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। आप उस आर्प रिक्वेस्ट को ऐसे मान के चलो कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है, देखो, एक लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, ठीक है, मींस आर्प रिक्वेस्ट, और उस पे ये आपका सोर्स मैक लगाएगा, ठीक है। सोर्स मैक एड्रेस अपना यूज कर देगा डिवाइस में, थोड़ा सा बड़ा बनाएगा ताकि जगह रहे सोर्स मैक लिखने की, ठीक है। सोर्स मैक इसको अपना पता है ए, ठीक है। एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है हमें, सॉरी, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ आर्प रिक्वेस्ट पे जो रहेगा वो ये रहेगा ऑल एफ, ठीक है, 12 एफ रहेंगे ऐसे। एंड ये होता है हमारा ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। मतलब स्विच क्या करता है, जब भी उसको कोई ऐसा फ्रेम मिलेगा ना जिसपे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये है, तो वो उसको हर एक पोर्ट के आउट भेज देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आर्प रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, आप इसको ऐसे सोच के चल सकते हो कि यहाँ पे ए एक एक चिल्ला रहा है सबको कि भैया ये जो 192.168.1.12 है, अपना मैक एड्रेस बताओ। मतलब
आईपी है उसमें भेजेगा आर्प रिक्वेस्ट के अंदर कि 192.168.1.12 भैया अगर तुम्हें ये मैसेज मिले तो मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ। दिस इज इन इजी वर्ड्स, आप ऐसे सोच सकते हो आर्प रिक्वेस्ट को, ठीक है। और ये ट्रेलर भी लग जाएगा उसमें, ट्रेलर में हमारे चेक सम वैल्यू होती है जैसे वैसे ही जाएगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ डेटा नहीं गया है, यहाँ पे आर्प रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। तो ए इस चीज को क्या करेगा, इस फ्रेम को यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। और जैसे ये फ्रेम यहाँ पे स्विच को रिसीव होगा, स्विच इसको क्या करेगा, स्विच इसको फॉरवर्ड कर देगा हर किसी को, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, वो यहाँ भी एक कॉपी भेजेगा। अगर यहाँ पे कुछ और कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड होते तो ये उनको भी भेज देता, मतलब एक एक कॉपी, ठीक है। और वो सारे लोग क्या करते, वो इसका लेयर 2 हेडर हटाते, ट्रेलर हटाते और आर्प रिक्वेस्ट को खोल के अंदर उस पर नजर मारते। तो जितने ये वाले पीसीज हैं, अब ऑब्वियसली इनके पास 192.168.1.12 आईपी तो नहीं था, तो ये वाले सारे पीसीज इस आर्प रिक्वेस्ट को एक बार खोल के नजर मार के देखेंगे, ओके मेरा आईपी तो नहीं है 192.168.1.12, तो ये सारे के सारे उसको डिस्कार्ड कर देंगे, फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। इवन ये राउटर भी उसको डिस्कार्ड कर देगा यहाँ, ठीक है। बट जो ये हमारा डिवाइस है 192.168.1.12 पीसीबी, जब इसको ये आर्प रिक्वेस्ट मिलेगी तो ये बोलेगा अच्छा ये कोई कंप्यूटर है जो मेरा मैक एड्रेस पता करना चाहता है। तो इस चीज के लिए बी डिवाइस क्या करेगा, बी एक आर्प रिप्लाई बनाएगा, ठीक है। एंड आर्प रिप्लाई आप ऐसे लेके चल सकते हो कि इट इज अ रिप्लाई, जैसे कोई यहाँ पीसीए भेज रहा था कि 192.168.1.12 किसके पास है, अपना मैक एड्रेस बता दो, वैसे ही यहाँ पे पीसीबी आर्प रिप्लाई बनाएगा, ठीक है। उसमें वो सोर्स मैक लगाएगा अपना, दैट इज बी, एंड डेस्टिनेशन मैक लगाएगा ए। और अगर आप सोचोगे कि ए उसे कैसे पता चला, आर्प रिक्वेस्ट से उसे पता चला था कि किसने मांगा है, ये एग्जैक्टली उसका मैक एड्रेस यहाँ लगाएगा और इसके अंदर अपनी मैक एड्रेस की वैल्यू आर्प रिप्लाई में भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये आर्प रिप्लाई को जब यहाँ रिसीव करेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ इसको क्लीन कर देता हूँ, जो चीजें काम में नहीं आ रही। एंड जैसे ही इसने बी ने आर्प रिप्लाई भेजा, स्विच उसको यहाँ फॉरवर्ड कर देगा एंड इस तरीके से पीसीए पीसीबी का मैक एड्रेस पता कर पाएगा। इसके बाद कंप्यूटर ए या पीसीए जो डेटा है उसमें मैक एड्रेस लगाएगा डेस्टिनेशन मैक का बी, जो उसने आर्प रिक्वेस्ट से पता किया, एंड उसको फर्दर वो डेटा वो भेज देगा और इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। नाउ इन दिस केस एक्चुअली यहाँ राउटिंग इन्वॉल्व नहीं हुई। राउटिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे आप विद इन द लैन कम्युनिकेट कर रहे थे, आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर नहीं, ठीक है। देखो दो ही टाइप के कम्युनिकेशन कोई भी डिवाइस करता है, या तो आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट करोगे या अपने सबनेट में कम्युनिकेट करोगे किसी से, जैसे कि पीसीए इस एग्जांपल में पीसीबी से कर रहा था, या हो सकता है पीसीए इस पीसीसी से कम्युनिकेट करना चाहे, मतलब आप उस डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हो जो आपके सबनेट या आपके लैन में नहीं, ठीक है। अब जरा इसकी बात करते हैं, सपोज यहाँ पे कम्युनिकेशन होना है पीसीए से पीसीसी के बीच में, ठीक है। तो वहां वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसको देखने के लिए अगेन यहाँ पे अगर हम, आपको लग रहा हो कि ओके जैसे बी का पता किया था वैसे ही तो हो जाएगा, तो देखो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है कुछ, ठीक है। वो गड़बड़ क्या है कि अगर हम यहाँ पे पीसीए सपोज करते हैं एक आर्प रिक्वेस्ट भेजे कि अगेन देखो सोर्स आईपी तो इसको पता है, ठीक है, पीसीए को डेस्टिनेशन आईपी इसको या तो यूजर बता देगा, नहीं तो यूजर एक नाम बताएगा, वो डीएनएस सर्वर से ये रिजॉल्व कर सकता है। सोर्स मैक एड्रेस ये अपना लगा सकता है, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहीं पे आप देखोगे ना, तो अगर सपोज करते हैं, वैसे तो ये आर्प रिक्वेस्ट वैसी नहीं जाती जैसी आपकी विद इन द लैन हम किसी का मैक पता करना चाहें, तो उससे डिफरेंट रहता है ये वाला मेथड। बट सपोज करते हैं फॉर इंस्टेंस कि ऐसे ही भेज देता है पीसीए वो
ARP रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे ही ARP रिक्वेस्ट भेजेगा, इस पे कोई लेयर 3 हेडर नहीं लगा, ठीक है। हो सकता है आपको अजीब लगे ये सुन के कि क्या इस पे आईपी हेडर नहीं होगा, नहीं होगा आईपी हेडर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ ARP रिक्वेस्ट में अगर ये पीसी मैक एड्रेस पता भी करना चाहे किसका 10.0.0.11 का, तो ये इसने यहाँ भेजा, ब्रॉडकास्ट है, स्विच यहाँ रिसीव करेगा, स्विच इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, या कुछ और पीसी कनेक्टेड होंगे तो वहां भी भेज देगा। बट ये ब्रॉडकास्ट इस लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर नहीं जाएगी। क्यों? राउटर ब्रॉडकास्ट की राउटिंग नहीं करता कभी भी, ठीक है। राउटर ब्रॉडकास्ट को फर्दर कहीं राउट करे तो देखो ऐसा क्यों नहीं होता। आप सपोज करो अपने लोकल एरिया नेटवर्क में कुछ कर रहे हो ऐसा, अगर हम ब्रॉडकास्ट की राउटिंग करते तो सपोज करो इंटरनेट पे भी वो जाती और हर एक राउटर उस ब्रॉडकास्ट को आगे भेजता जाता, तो अगर आपने कोई ब्रॉडकास्ट भेजी होती ना यहाँ पे, तो दुनिया के हर कंप्यूटर तक वो पहुंच जाती। ऐसा हम कभी नहीं चाहते, राइट। तो इसलिए राउटर ब्रॉडकास्ट को फर्दर राउट नहीं करता, ठीक है। मतलब ये है कि ये वाला पैकेट आपका या ये वाला फ्रेम यहीं के यहीं रह जाएगा। और आप दूसरे एंगल से भी सोच के देखोगे, देखो राउटर को राउटिंग करने के लिए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखना जरूरी है, और वो यहाँ इस ARP रिक्वेस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब ये है आप उस डिवाइस का मैक एड्रेस पता नहीं कर सकते जो डिवाइस आपके लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं। तो यहाँ पे ARP कैसे काम करेगी और हम मैक एड्रेस किसका लगाएंगे। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो किसी उस डिवाइस से जो आपके लैन में नहीं है, ठीक है, लाइक PCA wants to communicate with PC3 और PCC, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिवाइस क्या करेगा, ये एक ARP रिक्वेस्ट भेजेगा, बट ये ARP रिक्वेस्ट भेजेगा अपने डिफॉल्ट गेटवे के लिए, ठीक है। आप डिफॉल्ट गेटवे को सिंपली ऐसे मान के चल सकते हो, डिफॉल्ट गेटवे इस लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर निकलने का रास्ता है। मतलब अगर कोई इस नेटवर्क से बाहर जाना चाहता है तो वो किससे जा सकता है, वो डिफॉल्ट गेटवे से जा सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई अपने नेटवर्क से बाहर जाना चाहता है, वो डिफॉल्ट गेटवे को ट्रैफिक भेजता है उस चीज का। मतलब यहाँ पे PCA क्या करेगा, PCA को जब आप आईपी एड्रेस असाइन करते हो, आपने पहले भी देखा होगा, हमने यहाँ पे अगर हम चाहे पैकेट ट्रेसर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास आईपी एड्रेस होता है, सबनेट मास्क होता है, डिफॉल्ट गेटवे होता है। डिफॉल्ट गेटवे आप क्यों देते हो, क्योंकि जब आप अपने कम्युनिकेशन करना चाहते हो अपने लैन से बाहर वालों से, तो आपका कम्युनिकेशन बिना डिफॉल्ट गेटवे के नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ये एक एग्जिट पॉइंट है। मतलब अगर हम इजी वर्ड्स में एक और तरीके से सोचें तो देखो ये एक मोहल्ला है या एक सोसाइटी ऐसे सोच लो चाहे, जहां फ्लैट्स हैं बहुत सारे, और ये वो गेट है जहां से कोई एग्जिट करता है या कोई घुसता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट गेटवे वो चीज है, अगर आप इजीली विजुअलाइज करने के लिए सोचना चाहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ARP रिक्वेस्ट इसके लिए नहीं करेगा, ठीक है। ये तो मैं बस ऐसे ही आपको बोल रहा था, ठीक है। एक्चुअली ये ARP रिक्वेस्ट जो करेगा वो करेगा 192.168.1.1 के लिए। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट गेटवे है और उसका मैक एड्रेस ये पता करेगा यहाँ पे, ठीक है। और वो ARP रिक्वेस्ट यहाँ गई, सेम स्विच ब्रॉडकास्ट के साथ डेस्टिनेशन मैक के साथ क्या करता है, यहाँ फ्लड कर देगा उसे, यहाँ भेज देगा आगे इन और डिवाइसेस को भेज देगा। तो यहाँ पे इन सबको मिल जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे को मिलेगा। अब ये बाकी सारे लोग इसे डिस्कार्ड कर देंगे, ये भी उसे डिस्कार्ड करेगा। जो 192.168.1.1 है वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और फर्दर उस ARP रिक्वेस्ट के लिए वैसा ही ARP रिप्लाई बनाए के भेजेगा जैसे PCB ने भेजा था। सो अगर हम बात करें तो यहाँ डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस पता करने का तरीका क्वाइट सिमिलर है जैसा हमने PCB का मैक एड्रेस पता किया था। और एक बार PCA ने वो मैक एड्रेस पता कर लिया तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने पास ये
सोर्स आईपी लगाएगा, जो डेटा भेजेगा उसमें सोर्स आईपी लगाएगा 192.168.1.11, डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.11, सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन मैक डी, जो यहाँ डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस है जो उसने आर्प रिप्लाई में भेजा होगा वहां से, वो लगाएगा। और ये आपका यहाँ पे इस राउटर तक पहुंचेगा आपका फ्रेम। अब सवाल ये आता है उसके बाद राउटर क्या करेगा उसका। राउटर जैसे ही इस फ्रेम को रिसीव करेगा वो इसका लेयर 2 हेडर और लेयर 2 ट्रेलर हटा देगा, मतलब इसको डिकैप्सुलेट करेगा, इससे पैकेट निकालेगा। ठीक है, ये गया पैकेट के अंदर, वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे नजर मारेगा कि 10.0.0.11 ऑन है, इससे कम्युनिकेट करना है। और इसके लिए वो अपने राउटिंग टेबल में एक एंट्री फाइंड करेगा, क्योंकि ये नेटवर्क भी यहाँ राउटर से ही कनेक्टेड है तो इसको इस नेटवर्क के बारे में पता है। तो इसलिए अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एक बार राउटिंग टेबल से इसको एंट्री मिली तो ये राउटर यहाँ पे एक नया नेट हेडर और ट्रेलर बनाएगा और उस सेम पैकेट को उस नए हेडर ट्रेलर में डालेगा। अब उस पे सोर्स मैक एड्रेस, जब वो यहां उसे फर्दर भेज रहा है तो वो सोर्स मैक एड्रेस यूज करेगा ई एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज करेगा सी। और अगर राउटर को भी मैक एड्रेस सपोज करते हैं इस पीसीसी का नहीं पता, तो वो वैसे ही प्रोसेस से पता कर सकता है जैसे पीसीए ने पीसीबी का किया था या पीसीए ने डिफॉल्ट गेटवे का पता किया था। तो राउटर भी आर्प रिक्वेस्ट आर्प रिप्लाई करते हैं, अपने पास आर्प टेबल में एंट्रीज रखते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे राउटिंग होती कैसे है और कहाँ तक आपका लेयर 2 हेडर जाता है और कहाँ उसे हटा दिया जाता है और कहाँ हम लेयर 3 हेडर लगाते हैं। तो आप इसको अगर जनरलाइज करो तो देखो, हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो ये लेयर 2 का एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, ये सिर्फ विद इन द लैन काम करता है और एक बार आप अपने सबनेट से बाहर निकलते हो तो इस हेडर को हटा दिया जाता है जब भी कोई राउटर आपको राउटिंग करके आगे भेजेगा। ठीक है, तो ये था राउटिंग का प्रोसेस, या हम बोलें कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, अगर हम बात करें कि क्या ये हर बार आर्प रिक्वेस्ट करता है, नहीं। जैसे कि पहली बार आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका डिवाइस आर्प रिक्वेस्ट करता है और अपने पास एक टेबल बनाता है, उस टेबल को हम कहते हैं आर्प कैश। ठीक है, या आर्प कैश। सो उस आर्प कैश में वो आईपी और मैक की एंट्रीज को सेव करता जाता है। जैसे मैंने बताया कि पीसीए ने पीसीबी का मैक पता किया, तो ये अपने पास उस एंट्री को सेव करके रख देगा कि 192.168.1.12 और उसका मैक एड्रेस है बी। ठीक है, लाइक 192.168.1.1 और उसका मैक एड्रेस है डी। और बिफोर इट डज आर्प रिक्वेस्ट, पीसीए क्या करेगा, अपने पास पहले आर्प कैश में एंट्री चेक करता है। अगर उसे आर्प कैश में ही एंट्री मिल गई तो वो आर्प रिक्वेस्ट नहीं करता। ऐसी ही आर्प कैश आपका राउटर भी बनाता है और हर वो डिवाइस जो आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन करेगा वो एक आर्प कैश बनाएगा। अगर मैं अब इसको एक इंग्लिश में कुछ लाइंस हम पढ़े यहाँ पे क्लैरिटी के लिए, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो बातें होंगी जैसा मैं कह रहा था आपसे कि या तो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे वो आपके लैन में होगा या आपके लैन में नहीं होगा। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या है, इफ डेस्टिनेशन इज ऑन द सेम सबनेट और नेटवर्क देन द डिवाइस डायरेक्टली फॉरवर्ड्स द पैकेट टू द डेस्टिनेशन। जैसा आपने देखा किस केस में हुआ, जब पीसी ए ने पीसी बी से कम्युनिकेशन करना था उस वक्त उसने डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दिया पैकेट को डेस्टिनेशन पे, अपना सोर्स मैक लगाया, डेस्टिनेशन मैक बी का लगाया। नोट, ARP request is used to find out destination MAC address, मतलब आपने डेस्टिनेशन आईपी का मैक फाइंड करने की कोशिश की डायरेक्टली। इफ डेस्टिनेशन इज नॉट इन द सेम सबनेट और नेटवर्क, जैसा कि पीसीए जब पीसी3 या पीसीसी होना चाहिए था, ये असल में मैं थोड़ा सा रीनेम करना यहाँ भूल गया,
ठीक है। तो in that case, if destination is not on the same subnet, then device directly forwards the packet to default gateway. ठीक है, PCA ने किसको भेजा? डिफॉल्ट गेटवे को। और यहाँ पे अगर उसे डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस नहीं पता है तो वो आर रिक्वेस्ट यूज करके डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस फाइंड करेगा। और ये आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे अगर हम इस पीसी को डिफॉल्ट गेटवे का आईपी ना दें तो ये अपने लैन में कम्युनिकेट तो कर सकता है विद इन लैन, बट बिटवीन टू लैन या किसी और से आउट ऑफ लैन कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जब तक इसके पास डिफॉल्ट गेटवे ना हो। तो ये है आपका राउटिंग का प्रोसेस। कई बार ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए ये समझने के लिए कि राउटिंग एक्चुअली होती कैसे है और आर्प कैसे काम करता है। और अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो आई वुड रिकमेंड चाहे एक बार फिर से देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विद टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड इट तो आपको कई और कंसेप्ट्स क्लैरिटी से समझ में आएंगे, ठीक है। सो आई थिंक that's sufficient for how ARP works and how routing is done या पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे होती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।